आगाज होता है रंगों और मोहब्बत भरी गुफ्तगू से। पियाजी चाय लिए सावल के घर आती हैं और हमेशा की तरह मोहब्बत भरा फोर्स ये तुम ही रखो में वापस नहीं लेती। और सावल वही मासूम, वही सीधा सा इंसान जो बस मुस्कुरा कर रह जाता है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न, और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न, और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है।
लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मामला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस्तादनी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मामला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस्तादनी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मामला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस्तादनी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है
और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है।
दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी।
वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मामला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मामला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की,
और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस अतादनी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस अतादनी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस अतादनी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस अतादनी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता
भाई देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मामला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता, भाई देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मामला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता, भाई देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं।
टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न, और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि सावल के दिल का दिख खत्म हो जाए और उसके माजी के जख्म भर जाएं। एपिसोड के आखिर में पुलिस स्टेशन का मामला फिर सामने आता है, लेकिन पिया के वालिद पूरे एतमाद से कहते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया, हम हाजिर होंगे। और यूं अगले एपिसोड के लिए एक नई बेचैनी छोड़कर ये किस्त खत्म होती है। दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ परेशान है। पिया के अब्बू को खबर मिलती है कि पुलिस स्टेशन से लोगों ने बुलावा भेजा है। कहते हैं सारी फाइलें लेकर पेश हो जाओ, वरना गाड़ियों का गैरेज भी सील हो सकता है। मगर पिया की मां बेफिक्र अंदाज में कहती हैं, मैंने तमाम कागजात संभाल कर रखे हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। उसी दौरान अब्बू अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका पलस्तर उतारता है और खुशखबरी देता है, एक्स-रे ठीक है, आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब्बू और भाला खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। उधर दूसरी जानिब टीपू और इसके दोस्त मोहब्बत की फलसफा भरी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। टीपू कहता है, सदियों से एक ही किस्सा है यार, एक लड़का, एक लड़की, और जब मिल जाएं, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्तों को फिक्र है कि सावल भाई का मुआमला शायद आगे ना बढ़े, क्योंकि उस आदमी जी पढ़ लिखी, मॉडर्न, और सावल सीधे सादे, कम गो, बस दिल के अच्छे। मगर टीपू डटा हुआ है, इश्क पढ़ाई नहीं देखता भाई। देखना, ये बुझी हुई चिंगारी एक दिन फिर शुला बनेगी।